हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, वेलकम है आप सभी साथियों का इस प्यारी सी क्लास में। तो सभी साथी जुड़ जाइए और स्टार्ट कर लें फिर क्लास को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये स्क्वायर एंड क्यूब्स का, जिसमें ट्रिक्स ही ट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग बढ़िया तरीके से, है ना। और ये क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपको अगर अपनी स्पीड बढ़ानी है, मैथ्स अच्छी करनी है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो सभी का स्वागत, अभिनंदन, वेलकम जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी ने हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर है वो 2 पार्ट में हो गया। एक पार्ट में था क्योंकि फर्स्ट डे जो है टाइम मुझे कम मिला, तो मैंने उसको कल भी कंप्लीट कराया, तो वो 2 पार्ट में आपने कंप्लीट अपना कर लिया होगा। पहली बात, जो बच्चे आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आज आप इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि आज इसकी शुरुआत है। लास्ट लेक्चर का इससे कोई संबंध नहीं है, बट आप उसको जरूर कवर कर लेना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आना। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कवर कराया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वर्ग और घन के बारे में, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के बारे में। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद, वेलकम है सभी का। जो जो बच्चे क्लास में जुड़ रहे हैं, कैसी कट रही है गर्मी, आज हो गई बारिश, बारिश का मौसम हो चुका है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज के लेक्चर को दोस्तों। और सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं स्क्वायर्स यानी वर्ग के बारे में। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आइए जरा अब समझते हैं अच्छे से, स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग। वर्ग। और ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूं कि अगर मैं 4 की 2 बार गुणा कर दूंगा, 4 की 2 से कई लोग तो ये, एक बार मैंने पूछा कि इसका मतलब क्या होगा एक बच्चे से, है ना, तो उसने क्या किया, सर 4 की 2 से गुणा कर दो 8। अरे भाई, पावर का मतलब होता है उस संख्या को उतनी बार मल्टीप्लाई करना। तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 16। अगर मैं पूछ रहा हूं 4 का स्क्वायर बताओ, तो सिंबल क्या होगा इसका, स्क्वायर का सिंबल होता है ये, ठीक है, स्क्वायर का सिंबल होता है आपका ये। तो मतलब 4 से गुणा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूंगा कि 12 का स्क्वायर बताओ, तो इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं 12 की 12 से मल्टीप्लाई कितना होता है, 144। इसी बात पे मुझे याद आया, मैंने आपको बोला था कि आपको एक काम दिया था मैंने करने को। मैंने क्या काम दिया था, मैंने कहा था 1 से 20 तक जो है टेबल्स याद करो काट काट के, और अगर 20 तक हो जाए तो कोशिश करो कितने की, 1 से फिर 30 तक करने की। अगर 20 तक हो जाए तो आपने किया, इस पर काम किया किसी ने, ईमानदारी से बताना। देखो मैं कुछ नहीं बोलूंगा किसी से, है ना। 20 तक टेबल, वो भी काट काट कर, जैसे 15 सत्ते 18 अट्ठे, किसी ने इस पर काम किया, नहीं किया ना काम, बहुत गलत बात है। बच्चे आपको 20 तक तो याद होने अभी तक हो जाने चाहिए, फिर आपको 30 तक भी करने हैं, काट काट के याद करने हैं, है ना। जैसे मैं कहूं 18 अट्ठे, एकदम दिमाग में आना चाहिए 144, 19 सत्ते 133, 15 अट्ठे 120, ऐसे पहाड़े याद होने चाहिए काट काट के, ठीक है। चलिए 20 तक देखो, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ऐसे नहीं, मतलब बीच बीच में से कह रहा हूं, है ना। अब दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको 1 से कम 35 तक, कम से कम 35 तक आपको वर्ग याद करने, स्क्वायर्स याद करने। और आज के सेशन में आप सभी को मैं एंड में, इस पीडीएफ के एंड में आपके लिए ये सब कुछ लेकर आया हूं। 20 तक के पहाड़े हैं इसमें, 30 तक इस वाली स्लाइड में, और ये क्यूब है, अभी मैं क्यूब भी बताऊंगा आपको। 20 तक क्यूब है ये, और ये स्क्वायर है 50 तक। तुम 35 तक कर लो अभी, है ना, धीरे धीरे कोशिश करो 50 तक फिर लाने की। इसको पहले 35 तक करना, है ना, फिर इसको 50 तक लाना, ठीक है भाई। चलिए तो दोस्तों, जैसे 4 का स्क्वायर 16, 26 का 676, 35 का स्क्वायर 1225, एकदम मतलब ये याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है। जितना ज्यादा आपको स्क्वायर याद होंगे उतना ज्यादा बड़ी संख्या का आप स्क्वायर ट्रिक से निकाल सकते हो, बस ये बात जान लो। इसके बाद कम से कम 1 से 35 तक करना, उसके बाद कोशिश करना 50 तक करने की, ठीक है। 1 से कम अभी 25 तक क्यूब याद करो,
1 से 25 तक क्यूब याद करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अभी क्यूब को भी मैं आपको समझाऊंगा क्यूब क्या होता है। चलिए, तो ये इन चीजों पर काम करना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, क्योंकि आज का जो लेक्चर है बेसिकली हम आपको स्क्वायर और क्यूब की ट्रिक बताएंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर यूनिट डिजिट 5, जब किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 होता है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 40, पहले तो आप 25 का स्क्वायर बताओ, 15 का स्क्वायर बताओ। कितने बच्चों को इनका स्क्वायर पता है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इनका स्क्वायर पता है? पहले तो हम यही देख लें, बाकी बात बाद में। 15 और 25, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सर स्क्वायर निकालने की कोई ट्रिक नहीं है क्या? अब मैं तुमसे कहूं 5 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताओ तुम मुझे, तो ये मतलब कुछ बेस तो कम से कम आना चाहिए ना आपको। स्क्वायर निकालने की ही ट्रिक बताएंगे, लेकिन कम से कम इतना तो आना चाहिए, कम से कम 35 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अब ये कोई बात नहीं होती कि मैं आपसे कहूं 11 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताओ सर, है। चलिए आइए दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को 15 का स्क्वायर अगर मैं आपसे कहूं तो कितना होता है? 225 होता है। मैं कहूंगा भूल जाओ। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। मैं कहूंगा भूल जाओ। आपको जब भी किसी संख्या जिसका इकाई का अंक, अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट अगर 5 होगी तो आप याद रखना उसका जो स्क्वायर करेंगे तो लास्ट के 2 अंक हमेशा 25 आएंगे। जब भी किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 होता है तो इसका स्क्वायर जो करके संख्या आती है, इसका इकाई, इसके लास्ट के 2 अंक हमेशा 25 होंगे। तो क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कर दिया आपने, और जो बची हुई संख्या है 1, इसका सक्सेसर, 1 का सक्सेसर, देखो पहले क्या किया आपने, 5 का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया 25, और जो 1 है इसका सक्सेसर, 1 का सक्सेसर मतलब 1 से अगली क्या होती है? 2, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 225। इसी तरीके से अगर मैं कहूं आपसे 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, तो मेरे भाई यहां पर देखिए 5 है तो यहां 25 आ जाएगा, और 2 का सक्सेसर कितना होता है? 3, 2 से अगली संख्या कितनी होती है? 3, तो ये आ गया 25 का स्क्वायर 625। 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25। 9 का सक्सेसर कितना होता है? 10, तो कितना हो गया? 10 गुणा 9, 90, 90 25। बोलो समझ में आया आपके? सभी को बताओ, सभी बच्चे बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? अब जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ, अब ये चीजें मन में करनी है, किसका? 85 का स्क्वायर, किसका? 85 का स्क्वायर, 85 का। तो 85 का स्क्वायर बताओ मुझे निकाल के जल्दी से सभी लोग, 85 का स्क्वायर बताओ निकाल कर। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 8 का सक्सेसर 9, 9 अट्ठे 72, 72 25। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, जिसको आता है रुको जरा सबर करो, सबको एक साथ लेकर चलेंगे, क्लियर है? बहुत बढ़िया। जैसे मैं आपसे कहूं 105 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 10 का सक्सेसर, देखो यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिख दिया, जो भी बची इसको 2 पार्ट में बांट दो, संख्या को 105 है 2 पार्ट में बांट दो, लास्ट डिजिट 5 रखो, और बाकी जितनी भी बची इसका सक्सेसर, 10 का सक्सेसर होता है 11, 11 गुणा 10 कितना होता है? 110, 110 25। क्लियर है सभी को? एक बार मुझे बताइए। हाँ सर क्लियर है। एक बार मुझे बताइए इतना क्लियर है सभी को? चलिए अब दोस्तों, अब मैं आपको जैसे आपको निकालना है 115 का स्क्वायर, तो इसका भी लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 11 का सक्सेसर 12, 11 गुणा 12 132, 125 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का सक्सेसर 13, 12 गुणा 13 156। सर आपको ये कैसे याद है 12 गुणा 13? तो इसके लिए मैं आपको, मैंने जो चीज आपको कल भी बोली थी, जो मैं कह दूं कि इसको याद करो ये काम आएगी, तो उसको फिर तुम्हें याद करना ही करना है। जैसे आप सभी को पता है 8 गुणा 9 72 होता है, 9 गुणा 10 90 होता है, 10 गुणा 11 110 होता है, 11 गुणा 12 132 होता है, 12 गुणा 13 156 होता है, 13 गुणा 14 182 होता है, 14 गुणा 15
210 होता है, 15 गुणा 16 240 होता है। बेटा इनको याद ही रट लो, इन चीजों को, काम आएंगी बहुत ही। यहां तो काम आ ही रही हैं, ये और भी जगह आगे काम आता है। अगर दिमाग में आपके 182 है तो ये होना चाहिए 182, 13 14 होता है। वैसे इसको अगर 13 की 14 से तुम्हें गुणा करनी है तो एक दिमाग में एक इस तरीके से भी सोच सकते हो। 14 को आप लिख सकते हो 13 + 1, दिमाग में सोचना है। तो 13 की 13 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 169, और 13 की 1 से गुणा करेंगे तो 13, और इनको ऐड कर देंगे, कितना आएगा आपका 182। जैसे 16 गुणा 17, तो आप क्या करो 16 की 16 से गुणा कर दो 256, फिर 16, ये 17 को 16 + 1 लिखेंगे ना, 16 की 1 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए सीधी सीधी, इसका बहुत फायदा मिलता है। अभी जब आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे ना, क्योंकि अगर मैं वहां पर घुस गया जहां पे फायदा मिलता है तो फिर पता चला वो ही हो गया, लेक्चर ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपको देखो एक फायदा तो यही मिल रहा है आपको यहां पर। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक फायदा तो यही मिल रहा है, जैसे कहूं 165 का स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे 5 का स्क्वायर 25 और 16 का सक्सेसर 17, 16 गुणा 17 कितना होता है 172, 172 25 मिला फायदा, सॉरी 272, 172 कह रहा हूं 272 25 मिल गया फायदा। अब जैसे मैं कहूं 145 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 14 का सक्सेसर 15, 15 गुणा 14 होता है 210, तो 210 25। तो यहां पर ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम की हैं। मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, साइंस की क्लास का शेड्यूल नहीं मिला तो बच्चे कॉलिंग नंबर पर कॉल कर लो, है ना, वो बताएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आज बहुत कुछ सीखना है हमें। ऑल डिजिट 1, ऐसी संख्या जिसके सभी अंक 1 हो उनका स्क्वायर निकालना। ये रीजनिंग में भी काम आता है तुम्हारे, मैंने देखा 1-2 बार रीजनिंग में एक क्वेश्चन आया था कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे है। तो आधे बच्चों को ये पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। यहां पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैं यहां पर ये ट्रिक बता देता हूं पहले। ऑल डिजिट 1 ऐसी संख्याओं का, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, सबको पता है, मैं कह रहा हूं भूल जाओ, भूल गए। अब ये एक यहां पर कितनी बार रिपीट हुआ है, ये ट्रिक तब लगेगी, देखो ये बात ध्यान रखनी है, ये ट्रिक जो मैंने बताई है ये केवल 5 के केस में एप्लीकेबल है, जब लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 5 होगा। जो मैं अब बता रहा हूं ट्रिक जिसके सभी अंक 1 होंगे उसमें एप्लीकेबल होगी, ध्यान से देखिए। ठीक है, आइए जरा तो एक यहां कितनी बार रिपीट हुआ है 2 बार, तो 1 2, फिर वापस आ जाओ, 2 से नीचे क्या आता है 1। नहीं आई बात समझ में। जैसे अगर मैं कहूं इसका स्क्वायर 111 का स्क्वायर, तो यहां पर एक कितनी बार रिपीट हुआ है 3 बार, 1 2 3। अब वापस आ जाओ, दोबारा 3 मत लिखना, 3 से छोटी 2, 2 से छोटी 1। बात आई समझ में, एक बार कमेंट करके बता दो आ गई। 1 2 3 4, 1111, 1111 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 बार एक रिपीट हुआ है, वापस आ जाओ 3 2 1, 4 दोबारा मत लिखना। सर थोड़ा साउंड बढ़ा लीजिए, आवाज तो अच्छे से आनी चाहिए आपको, साउंड मतलब इतना तेज तेज चिल्ला रहा हूं मैं, समझ में आ गई बात। चलो बढ़ा दी मैंने साउंड, आ जाओ जरा ध्यान से देखो। तो इसका रिलेशन इससे है, ये क्या है 1 2 3, 1 2 3 2 1, मतलब इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1 2 3 4 3 2 1। बोलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, नहीं हुआ क्लियर। कहने का मतलब है अगर मैं आपसे पूछूं 11,111 की 11,111 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, मेरे भाई 11,111 का ये स्क्वायर ही तो बन रहा है, 11,111 का स्क्वायर। तो ये कितनी बार है 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट हुआ है ना, एक वापस आ जाओ 4 3 2 1। क्लियर, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया। एक बार सभी लोग मुझे बताएं क्लियर है यहां तक। चलिए अब दोस्तों
हम ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिनके सभी डिजिट 3 होंगे। तो इसमें क्या करना है, बहुत ही बढ़िया। चलिए यहां पर देखिए, तो बेटा 3 के केस में आपको 33 का स्क्वायर याद होना चाहिए। आपको क्या याद होना चाहिए, 33 का स्क्वायर जो होता है 1089। 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089। यहां तक क्लियर है सभी को? जरा ध्यान से देखना अभी। हाँ, नहीं आया मुझे? अरे होशियार, मैंने क्या कहा, ऐसी संख्या जिसके सारे अंक 1 होंगे उनका स्क्वायर निकालना है। तो एक यहां कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है। तो अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है 111111 का, तो क्या करना है, यहां पर एक कितनी बार है, 4 बार। 1 2 3 4, 4 तक गए। एक यहां कितनी बार रिपीट हुआ है, एक यहां पर 4 बार रिपीट हो रहा है ना, 4 बार देखो, तो 4 तक लिख दो, 1 2 3 4, फिर वापस 3 2 1। ये था बस इतना। ध्यान लगाओ भाई, यहां पर कैसी बातें कर रहे हो, इतना तो इजी था, अब भी नहीं आया समझ में? चलिए अब यहां पर आ जाओ। अब मैं ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा जिसके सभी अंक 3 होंगे। तो 3 के केस में 33 का स्क्वायर याद रखना है। 6 के केस में किसका स्क्वायर याद रखना है, 66 का। 4 3 5 6। और 9 के केस में 99 का स्क्वायर याद रखना है, 9801। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होती है। 9801 तो तुम्हें इसलिए भी याद होना चाहिए क्योंकि ये 4 अंकों की सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 321 क्यों लिखा, अरे भगवान, मैं सिर फोड़ लूं यहां पे? क्यों भाई ध्रुव, 321 क्यों लिखा? अरे भाई इसका स्क्वायर निकालना है तो ये एक यहां कितनी बार है, 3 बार। 1 2 3। अब 3 उल्टा आ जाओ, वापस आ जाओ, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, ऐसे आया था ये 3 2 1। सही है। चलिए आइए अब देखिए यहां पर, जैसे आपको 333 का स्क्वायर निकालना है, 333 का स्क्वायर, ऑल डिजिट 3, मतलब ऐसी संख्याओं का स्क्वायर जिनके सभी अंक 3 होते हैं। आ जाओ जरा, हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया था बच्चे। अब यहां पर देखो, तो आपको 3 का केस हो, आपको 6 का केस हो या फिर 9 का केस हो, इन तीनों ही केस में आपको जो मैं अभी ट्रिक बता रहा हूं ये सेम ट्रिक लगेगी। ठीक है, आइए जरा ध्यान से समझना। 3 का केस हो, 6 का केस हो, 9 का केस हो, इन तीनों में यही ट्रिक लगेगी। बस 3 के केस में 33 का स्क्वायर याद रखना है, 6 के केस में 4356 और 9 के केस में 9801। ठीक, आपको किस पर, पहली संख्या और तीसरी संख्या पर फोकस करना है। जैसे 3 रिपीट हो रहा है तो 33 के स्क्वायर में पहली और तीसरी पर। अब यहां पर 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, यहां पर 3 बार रिपीट हुआ है। कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार। तो आपको क्या करना है, पहली और तीसरी को, जैसे यहां 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार, तो पहली और तीसरी को, फर्स्ट और थर्ड नंबर को, जो 33 का स्क्वायर है इसमें फर्स्ट और थर्ड नंबर को एक कम बार, मतलब जैसे 3 में से एक गया, 2 बार, 2 बार लिखना है। पहली को भी 2 बार लिख दो और तीसरी को भी 2 बार लिख दो, बाकी ऐसी। ये इसका स्क्वायर है। अभी नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। जैसे मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, 3333 का स्क्वायर निकालना है, 3333 का स्क्वायर निकालना है, तो दोस्तों यहां 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार। तो पहली और तीसरी को कितनी बार लिखेंगे, एक कम बार, यानी पहली भी 3 बार आ जाएगी और तीसरी भी 3 बार आ जाएगी। अभी थोड़ी देर ये मत लिखो कि नहीं समझ में आया, थोड़ा सुनो मेरी बात। जैसे अगर मैं कहूं 66 के स्क्वायर में मुझे 666 का स्क्वायर निकालना है, 666 का स्क्वायर, तो यहां भी पहली और तीसरी पर कैमरामैन फोकस करो। यहां 6 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार, तो पहली को भी 2 बार लिखो, 3 है तो एक कम बार, पहली और तीसरी को एक कम बार लिख देते हैं, बाकी ऐसी की ऐसी। अब जैसे ये है 5 बार 6 रिपीट हुआ है इसका स्क्वायर, तो पहली और तीसरी को 4 बार रिपीट करेंगे, पहली को भी 4 बार और तीसरी को भी 4 बार। ये इसका स्क्वायर है। बात समझ में अभी भी नहीं आई, दोबारा से समझो। जैसे 999 का स्क्वायर निकालना है, तो पहली और तीसरी पर कैमरामैन फोकस करेंगे
किसके? 99 के स्क्वायर में। जब 9 की बात आएगी तो 99 के स्क्वायर में पहली तीसरी, जब 6 की बात आएगी तो 66 के स्क्वायर में पहली तीसरी, जब 3 की बात आएगी तो 33 के स्क्वायर में पहली और तीसरी। तो यहां पर ये कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार 9, तो पहली और तीसरी को 2-2 बार। अब आया समझ में? एक बात बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया? अब जिनको आ गया है, जरा भाई इसका स्क्वायर निकाल के बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं अच्छा हूं। नहीं आया, 2 लोगों के नहीं आया है, बाकी मोस्टली लोगों के आ गया है। कोई बात नहीं, जिनको नहीं आया फिर से देखेंगे, जिनको नहीं आया फिर से देखेंगे, कोई बात नहीं। आ जाओ, जरा ध्यान से देखो। जैसे मुझे इस संख्या का स्क्वायर निकालना है, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ये केवल 3, 6 और 9 के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है? हाँ हाँ, रुक जाओ, अब जरा समझ लो, थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ और ध्यान से सुनो मेरी बात। यहां पर 9 कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 बार। तो 9 के केस में किसका स्क्वायर याद रखना है? 99 का। कितना होता है? 9801। तो ये 9 कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 बार। तो पहली और तीसरी, जो 99 का स्क्वायर है उसमें पहली और तीसरी को एक कम बार, जैसे 9 यहां 4 बार रिपीट हुआ है तो पहली को 3 बार रिपीट करेंगे, 8 का 8 ऐसी लिख देंगे, और तीसरी को भी 3 बार रिपीट करेंगे। सर 3 बार क्यों रिपीट किया पहली और तीसरी को? क्योंकि यहां 9 4 बार रिपीट हुआ था, एक कम बार पहली और तीसरी को रिपीट करते हैं। अभी रुको, अब यहां पर देखो, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें इसको 6666 का स्क्वायर, 6 कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 बार। तो 6 के केस में 66 का स्क्वायर याद रखना है, 4356, ठीक? तो 4 बार 6 रिपीट हुआ है, तो पहली और तीसरी पर ही फोकस करना है, चाहे वो 3 का केस हो, चाहे 6 का या 9 का। पहली को ये 4 बार है तो पहली को भी 3 बार, 3 का 3 ऐसे ही लिख दिया, और तीसरी को भी 3 बार, 6 का 6 ऐसे लिख दिया। अब आ गया? अब भी नहीं आया? बोलो, क्लियर है? अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर, मान लिया ये आ गया सर, इसका क्या होगा सर? तो बेटा ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ये केवल किस में एप्लीकेबल है? 3, 6 और 9 में, ठीक है? तो अब जैसे ये है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो कि नहीं? बोलो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं? तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? अभी बताया था, 1 2 3 2 1, है ना? तो बस 21 चौक 84 और 4 तियां 12, 12 चौक 48 और 1 49। बात समझ में आई या नहीं है? एक बार सभी लोग मुझे पहले इतना बताओ, यहां तक क्लियर है? सभी साथी मुझे यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इनका भी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लिया इसका है, आपको जैसे इसका निकालना पड़ गया 333 का स्क्वायर, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या 4 बार है ये इसका स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो क्या? 3 का स्क्वायर 1 1 1 1 इसका स्क्वायर, तो 9 की गुणा कर दो, 1 2 3 4 3 2 1 से, मल्टीप्लाई कर दो इसकी इससे, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तियां 27 और 1 28, 9 चौक 36 और 2 38 और 9 तियां 27 और 3 30 और 12 निम्मा 108 और 3 111, ये आ जाएगा, ठीक है? तो ये इसका स्क्वायर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही कुछ बहुत प्यारी प्यारी चीजें सीखते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं बता रहा हूं ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना जो 25 और 75 के बीच में आएंगी। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इससे तुम 25 से पहली भी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो, 75 से बाद की संख्याओं का स्क्वायर भी, लेकिन यूज हमें यहां पर ही करना है। क्यों? उसका रीजन मैं बताता हूं, पहले समझ लेते हैं। अरे 3 का भी मैंने ऐसे ही निकाल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी,
मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा था इस अप्रोच को। वैसे इसका तो आपको वैसे ही निकालना है ना, इसका तो आपको वैसे ही निकालना है ना। 33 का स्क्वायर 1089 होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, पहली और तीसरी को 1 2 3, क्योंकि यहाँ 4 बार है, 0 8 8 8। लो ये मैंने आपको बता दिया, इसका यूज करके भी आप निकाल सकते हो। लेकिन वही चीज है, जब सीधी उंगली से घी निकल रहा हो तो जबरदस्ती 3 के में हम ये केस नहीं लगाएंगे, 3 के में हम ये वाला केस लगाएंगे जो हमने सीखा है। ये 2 में 4 में उनमें बाकी में लगा लेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहां पर, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। हाँ, तो 25 और 75 के बीच की संख्याओं का स्क्वायर निकालना है। जैसे आपको निकालना है, आप सभी को पता है कि 50 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है, 2500 होता है। ये बात तो आप सबको पता है, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। अगर हम 50 से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो 2500 से ज्यादा आएगा। अगर 50 से कम संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो 2500 से कम आएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। जैसे मुझे निकालना है 48 का स्क्वायर, स्टेप समझो, 2 स्टेप में आंसर आएगा आपका, 2 स्टेप में। क्या है वो 2 स्टेप, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। पहले तो 50 से इसकी तुलना करो, इसकी संख्या की 50 से तुलना करो। ये क्या है, 50 से कम है या ज्यादा? तो ये 50 से कितनी कम है, 2 कम है। पहले स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में 50 से कंपेयर करेंगे। तो 50 से कितनी कम या ज्यादा है, ये 2 कम है 50 से। तो 2 का स्क्वायर आपको यहां पर लिख देना है 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, यहां पर हमेशा 2 डिजिट में लिखना है आपको। यहां पर हमेशा 2 अंक होने चाहिए, तो एक पीछे 0 बढ़ा लो, क्योंकि आपने आगे 0 बढ़ा दिया तो वो 40 हो जाएगा। हमें 4 ही रखना है, तो हमेशा 2 डिजिट, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगले स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप सेकेंड में क्या करना है, 50 में से संख्या को घटा देंगे, सॉरी संख्या में से, इस संख्या में, इस नंबर में से 25 को घटा देंगे, 25 घटा देंगे, 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तो इसमें से आप 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, ये 23, 2304, ठीक है। अब जरा और इसको समझते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसको अब डिटेल में समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको निकालना है 49 का स्क्वायर, तो 50 से कितनी कम, 1 कम, 1 का स्क्वायर 1, 0 1, 2 डिजिट में लिखते हैं। इसमें से 25 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 2401। क्लियर? अभी नहीं समझ में आया, दोबारा से देखो। जैसे मुझे निकालना है 43 का स्क्वायर, 50 से कितनी कम, 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 49, 49। इसमें से 25 कम कर दो, कितना आ जाएगा आपका, ये 18। तो यहां पर 1849। समझ में आ रही है बात आप सभी के? आइए और देखते हैं। अब जैसे मुझे निकालना है किसका, 53 का स्क्वायर, तो यहां पर 50 से ये कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। इसमें से सेकंड स्टेप में से 25 कम करके लिख दो, कितना आ गया आपका, 28, 2809। दूसरे स्टेप में 25 कम करना है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे मुझे निकालना है यहां पर 59 का स्क्वायर, तो 50 से कितनी ज्यादा है, 9 ज्यादा है। इसका स्क्वायर लिख दिया यहां पर, इसमें से 25 घटाकर लिख दिया, 3481। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? बेटा एक बच्चा कह रहा है कि ये क्या ट्रिक सर, 25 से 75 के बीच में वैलिड है। मैं अभी आपको बताता हूं, आगे पीछे भी वैलिड हो जाएगी, लेकिन फिर ट्रिक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा ये बात, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। अभी जितना बस मैं बताते जा रहा हूं, आप ये बताओ उतना आपके समझ में आया नहीं आया, है ना? ठीक है, तो यहां पर ये वाली सिंपल सी ट्रिक लगानी है। 25 संख्या में से घटाकर इधर लिख देना है, 25 संख्या में से घटाकर इधर लिख देना है। अब जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं 40 या 38 का स्क्वायर बताओ। अब देखो, अब थोड़ा सा आपको ज्यादा समझना पड़ेगा। यहां पर 12 कम है 50 से, 50 से कंपेयर करो, और 12 का स्क्वायर 144 होता है।
तो यहां पर मैंने कहा 2 से कम भी डिजिट नहीं आएंगी और 2 से ज्यादा, तो जो 1 आया वो इधर जुड़ जाएगा, कैरी हो जाएगा, यहां पर जोड़ना है उसे, जो एक्स्ट्रा आएगा वो इधर जुड़ेगा। समझ में आ रही है बात? जो एक्स्ट्रा आएगा वो इधर जुड़ेगा। अब इसमें से आप 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 13। कितना आ जाएगा? 13। अब ये जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 13 और 1 1444। 38 का स्क्वायर कितना होता है? 1444। 49 में कहा मिस्टेक कर दी? 2401 ही तो आएगा 49 में, यही तो आएगा बेटा। क्लियर है? 49 का यही तो आएगा 2401, निकाल के देखो कैलकुलेटर में। ठीक है, तो यहां पर कैरी जो होता है ये कैरी जुड़ जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है शर्मा जी? चलिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे निकालना है यहां पर, अब अगले पेपर पे ले लेते हैं। सिक्सटी वन का स्क्वायर निकालना है। आइए जरा, अभी रुक जाओ बेटा, सब लोग थोड़ा सा सब्र करो। मैंने क्या कहा, केवल अभी, अब एक बच्चा कह रहा है 85 का कैसे निकालेंगे, अभी मैं सब बताऊंगा। 65 का, चलो ये कह रहे हैं 65 का निकालो। लो ध्यान से देखो, पहली बात इसमें हम कौन सी ट्रिक प्रिफर करेंगे? पहली बात इसमें कौन सी ट्रिक प्रिफर करेंगे? यूनिट डिजिट 5 वाली। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का सक्सेसर 7, 42 25। तो जहां पर जिस ट्रिक से आसानी से हो जाए वो ट्रिक आपको यूज करनी है, पहली बात तो ये। लेकिन आप कह रहे हैं कि सर नहीं, जो अभी आपने बताया उससे करके दिखाइए, तो लो उससे भी कर लेते हैं। 50 से कितनी ज्यादा है ये? 15 ज्यादा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2 यहां कैरी। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, तो 2 यहां कैरी हो गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा, इसमें से 25 घटा के लिख दो, 40। तो 40 प्लस 2 42 25, यही आ रहा है, देखो यही आ रहा है ना 42 25। क्लियर है भाई? सभी को इतना बताओ, सबको यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे बताओ कि 85 का भी हमें ऐसे ही निकालना है, 85 का भी मुझे ऐसे ही निकालना है, 85 का भी मुझे ऐसे ही निकालना है। ये कह रहे हैं कि सर 85 का भी मुझे ऐसे ही निकालना है, तो निकल तो जाएगा। पहली बात तो इसमें 5 का स्क्वायर 25 और 8 निम 72, वो वाली अप्रोच लगाएंगे। लेकिन आप अगर इस तरीके से भी निकालोगे कि अगर मैं कहूं 50 से कितनी ज्यादा है, तो 35 ज्यादा है। 50 से कितनी ज्यादा है? 35। तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, 12 इधर कैरी। पहली बात तो अभी आपको स्क्वायर याद नहीं है कई लोगों को, तो मैंने, अब देखो वही रीजन, जितना ज्यादा स्क्वायर याद होंगे उतना ज्यादा आप बड़ी संख्या की स्क्वायर की ट्रिक निकाल सकते हैं। अब यहां पर क्या, 50 घटा दो, कितना आ गया? 35। और 35 और 12, ये कितना आ जाएगा आपका? 35 और सॉरी 25 घटाना है ना, 50 नहीं 25। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका? यह आ जाएगा 60। 60 और 12 72 25। तो वो अप्रोच तो सब में काम करेगी, है ना? अप्रोच तो यही कि 50 से कितनी ज्यादा है? 85 35। 35 का स्क्वायर 1225 होता है, तो 25 यहां 12 कैरी। अब इसमें से 25 घटा दिया तो कितना आ गया? 60। 60 और 12 72 25। तो अप्रोच तो काम करेगी, लेकिन फिर वही 35 का स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए। तो अभी मेरी बात समझ में आ गई? अब आपको देखो 75 तक क्यों मैंने कहा, क्योंकि आपको स्क्वायर जैसे 50 से कितना ज्यादा, 74 तक 24 ज्यादा, आपको इतने स्क्वायर याद होंगे तो आप आसानी से निकाल लोगे। बेटा ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको मिल जाएंगे, इसे कहते हैं बोर्ड पीडीएफ, है ना? तो क्लास के नोट्स या बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहीं पर ही। आइए जरा ध्यान से देखिए सभी साथी। अब दोस्तों जो मैं अब ट्रिक बता रहा हूं ये आपकी सभी संख्याओं में एप्लीकेबल होगी, बेस मेथड ट्रिक। बेस मेथड ट्रिक, और ये सबसे ज्यादा यूज होती है, सबसे ज्यादा यूज। जैसे आपको निकालना है 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर। अब ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, ध्यान से समझना। ट्रिक तो वैसे सारी अच्छी हैं। यहां पर
ये 100 से कितनी ज्यादा या कम है? बेस मेथड 100 पर कंपेयर करना है। बेस कितना मानो आप? बेस हमें क्या मानना है? 100, 150, 200, 250, 300, 350, 450, 550। तो बेस मान लिया हमने 100। बेस कितना मान लिया? 100 मान लिया। तो 100 से कितनी ज्यादा है ये संख्या? 2। 100 से कितनी ज्यादा है? 2। तो बेस मेथड ठीक है। 100 से कितनी ज्यादा? 2। तो 2 का स्क्वायर यहां लिख दिया 0, 4। यहां भी 2 ही डिजिट में लिखना है। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है? ये 100 से संख्या जितनी ज्यादा थी, जैसे 2 ज्यादा थी, तो 102 में 2 जोड़कर इधर लिख दो। इस संख्या में जितनी 100 से एक्स्ट्रा थी, इस संख्या में ये जो संख्या ये 100 से जितनी एक्स्ट्रा थी, इसमें वो जोड़कर इधर लिख दो। मतलब ये 104 कैसे आया? 102 में 2 जोड़कर। मैं पहला क्वेश्चन है तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 102 में ये 2 जो है इसको जोड़कर लिख देंगे, यानी हो जाएगा 10404। ये 10404। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं, अभी पहले सुनो मेरी बात, 109 का स्क्वायर निकालना है। तो 100 से कितनी ज्यादा? 9 ज्यादा। 9 का स्क्वायर 81। 109 और 9 118। बोलो समझ में आई बात? अरे तुम हमें ज्ञान ना दो, इस स्लाइड का नाम मिटाएं, नया स्लाइड यूज करें। वो मैं तुम हमें ज्ञान ना दो, ये सारी स्लाइड जो मैं लिख रहा हूं वो सब मिलेंगी। मैं क्या कर रहा हूं? हे भगवान, इसको किया मैंने यहां से कॉपी, तो ये भी स्लाइड रही, ये भी रही, फिर मैं इसको मिटाऊं चाहे कुछ भी करूं इसके साथ में। ज्ञान पेल ले। अबे भैया तुम समझो, यहां पर पता नहीं कहां कहां की बातें कर रहे हैं। चलिए आइए जरा ध्यान से सुनिए अभी मेरी बात। जैसे मुझे निकालना है एक 98 का स्क्वायर, तो 100 से कितनी कम है बेटा? सब स्लाइड रहेंगी, टेंशन मत लो। बेस वैल्यू मानो 100। 100 से कितनी कम है ये संख्या? 2 कम है। अब -2, 2 का स्क्वायर 4। अब इस बार क्या करना है? ये चूंकि 100 से कम है तो 98 में से 2 घटाकर लिखना है। समझ में आई बात? 9604। 9604। जैसे मुझे निकालना है 93 का स्क्वायर, तो कई बच्चे इसमें पता है गलती क्या करते हैं? 3 का स्क्वायर इधर 09 लिख देते हैं, जबकि 3 का स्क्वायर नहीं लिखना है इधर। 100 से कितनी कम है? 7 कम, तो 7 का स्क्वायर 49, और 93 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 86। बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है? सर बेस 100 ही लेना है बेटा, 100 के आसपास है तो 100 लेना है, ठीक है? अभी आएंगे धीरे धीरे, रुक जाओ जरा, सबर करो अभी। देखो इन्होंने गलती कर दी। सोनू, ओ बेटा सोनू, बेटा 3 का स्क्वायर नहीं लिखना था इधर, 100 से कंपेयर करनी है इस संख्या की। 100 से कितनी कम है या ज्यादा है? तो 7 कम है, 7 का स्क्वायर लिखना है। देखो जो बात मैं कह रहा था वही बात यहां पर इन्होंने कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो सभी साथी, ये मिटा दिया ना मैंने, देखो पीछे सेव है। चलिए आइए जरा ध्यान से देखो। अब मुझे निकालना है 112 का स्क्वायर। बेटा 100 से कितनी ज्यादा है ये? 12 ज्यादा। अब जरा मजाक से हटके थोड़ा स्पीड में करो। 12 का स्क्वायर 144। एक कैरी, एक यहां पर जुड़ेगा इधर, एक कैरी, चाहे नीचे लिख लिया करो चाहे ऊपर। 112 में 12 जोड़ो 124। अरे 12 12 24, 112 में 12 जोड़ो 12 12 24, एक ही आ गया 124। अब एक जो है इसे जोड़कर लिख दो, कैरी बाद में जुड़ेगा, कैरी बाद में जुड़ेगा। 125 44 सही है। 118 का स्क्वायर निकालो जरा, बताइए जल्दी से बताइए सभी साथी, क्या आंसर होगा? सभी लोग बताइए, सभी साथी बताइए क्या आंसर होगा। समय का पता ही नहीं चलता है, 40 मिनट हो गए, मुझे लग रहा है अभी बहुत कुछ बचा हुआ आज के लेक्चर में। करो भाई करो, जल्दी से करो, और जिनका गलत आ रहा है वो परेशान मत हो ना, अभी सीखो, है ना? कितनी ज्यादा है 100 से? 18। 18 का स्क्वायर 324। अरे मैं तो भूल गया, तुम्हें 18 का स्क्वायर भी नहीं पता होगा कई लोगों को। अरे त्यागी जी तुम बहुत पीछे चल रहे हो, लाइव नाउ पर क्लिक करो। एक तो ये
मतलब क्लास देखो कब का आंसर इन्होंने अब दिया, इसका मतलब ये बहुत पीछे चल रहे हैं क्लास में। चलिए 18 का स्क्वायर 324, 18 18 36, 136, 136 में 3 जोड़ेंगे 13924। 18 का स्क्वायर क्या होता है, हमें पता था कि तुम यही करोगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, जैसे 88 का स्क्वायर 100 से कितनी कम, 12 कम, 12 का स्क्वायर 144, एक हो गया कैरी, जो एक्स्ट्रा है वो हमेशा जुड़ेगा। अब कम है तो इसमें से इसे घटाना है, 76 आएगा ना। अरे भाई 88 में से 12 घटाएंगे तो 76, और कैरी हमेशा जुड़ता है, कैरी हमेशा जुड़ता है। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को। 79 का स्क्वायर 100 से कितना कम, 21 कम, 21 का स्क्वायर 441। अभी तुम्हें स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, अभी स्क्वायर ही नहीं याद होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और इसमें से अगर इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 58, 58 है ना। और ये कैरी हमेशा जुड़ता है, हैंग हो गया, कैरी हमेशा क्या होता है, अरे भाई कितना आएगा, 6241, इधर लिख दे रहा हूं 6241। चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा, आई थिंक कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं हुई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जैसे आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर ये बताओ 203 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ये क्या हो गया बोर्ड में, 203 का स्क्वायर, तो यहां पर बेस किसे मानेंगे, यहां बेस मानेंगे 200 को, यहां किसे बेस मानेंगे 200 को, ठीक है, क्योंकि ये 200 के आसपास है। क्योंकि आपने बेस अगर 100 मान लिया तो 100 से तो ये 103 ज्यादा है, फिर 103 का स्क्वायर, तो 200 को बेस, 200 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, सेम प्रोसेस, 3 का स्क्वायर 9, 203 और 3 206, यही तो कर रहे थे, 203 और 3 206, बस इतना चेंज है, बस इतना चेंज है। अब जो बेस वैल्यू आपने ये मानी है, ये 100 के कंपैरिजन में कितनी है, ये 100 की तुलना में, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये जो बेस वैल्यू आपने मानी है इसकी 100 से अगर कंपेयर करें तो ये 100 से कितनी है, ये तो मन में करना है, 100 से कितनी है, दुगनी, तो बस इधर वाली संख्या को 2 से गुणा कर देनी है, बस इतना चेंज है, इतना सा चेंज है, तो ये आएगा आपका आंसर 416,09, बस इतना सा चेंज है। समझ में आ रही है बात। अब देखो जैसे मुझे निकालना है 406 का स्क्वायर, तो बेस वैल्यू क्या मानेंगे, 400, सुनते जाओ भी थोड़ी देर मेरी सुनो, कितनी ज्यादा, 6 ज्यादा, 6 का स्क्वायर 36, 406 और 6 412, ये 100 की तुलना में ये कितनी है बेस वैल्यू, 4 गुनी, तो इधर किससे गुणा, 4, तो 12 चौक 48, 4 चौक 16, क्या दिक्कत हो रही है यार, ये 4 चौक 16, 12 चौक 48, 36, ये आंसर। अब एक बच्चे ने कहा 195 होता तो किसे मानते, ये किसके मानते, 200 को ही मानते, 200 के आसपास है, तो बेटा 200 से कितनी कम है, 5 कम है, 200 से ये संख्या कितनी कम है, 5 कम, तो 5 का स्क्वायर 25, 195, 5 का स्क्वायर 25, और इसमें से 5 अब क्या करेंगे, माइनस, वही कम है, अगर बेस वैल्यू से संख्या कम है तो इसमें से उतना घटा के लिखना है, और यहां पर ये बेस वैल्यू कितनी है, 200, तो इसकी किससे गुणा करेंगे, 2 से, 380 25, और यहां तो वो ट्रिक लगाते ना, 5 का स्क्वायर 25, 19 की 20 से गुणा, 19 दूनी 38, ये वाली ज्यादा बेटर थी। अरे अभी रुक जाओ, 152 का बताओ, 222 का बताओ, तुम लोग ना आगे आगे भागते हो, सबका बताएंगे, लाइन से चलने दो चीजों को, है ना, अभी रुक जाओ, सब बताएंगे, काहे परेशान होते हो तुम,
अभी तो तुम्हारी मतलब जवानी की उम्र है, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं इस उम्र में, मैं खुद बता दूंगा। चलो जरा यहां पर देखो, जैसे आपको निकालना है 592 का स्क्वायर, 592 का स्क्वायर, तो बेस वैल्यू क्या मानेंगे बताइए सभी साथी, बेस वैल्यू क्या मानेंगे? बेस वैल्यू मानेंगे 600। यार ये क्या है, कहीं कहीं चल क्यों नहीं रहा पेन? हाँ ठीक है, तो 6 से कितनी कम? 8 कम। कंपेयर करो 600 से, 8 का स्क्वायर 64, इसमें से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 584। अरे 584 और 8 592 होता है ना, है ना? और यहां पर अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, तो ये आ जाएगा कितना, यहां नीचे लिख दे रहा हूं, 6 चौक 24 और ये 8 छिंग 48 और 2 50, 6 पंजे 30 और 5 35, ये आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आते हैं बेटा, उस बात पर भी आते हैं, टेंशन ना लो। अभी अब हम यहां पर जैसे मुझे निकालना है मान लिया 322 का स्क्वायर, एक बच्चे ने अभी पूछा भी था। अब यहां पर थोड़ा सा समझना है आपको, बेस वैल्यू आपको पता है 300 माननी है, कोई दिक्कत की यहां पर बात ही नहीं है ना? 300 से कितना ज्यादा? 22 ज्यादा। 300 से ये संख्या कितनी ज्यादा है? 22 ज्यादा है। कितनी? 22 ज्यादा है। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। कितना होता है? 484। यहां पर 2 ही डिजिट लिखते हैं, 4 यहां आ गया कैरी। यहां तक क्लियर है? वही पहली वाली बात, इसमें 22 जोड़ेंगे तो 344 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 344। 322 में 22 जोड़ेंगे 300, अगर कम होता माइनस होता तो घटा के लिखते। अब चूंकि ये, अब एक बात आपकी दिमाग में होगी कि सर पहले मल्टीप्लाई करें 3 से या पहले जोड़ें फिर मल्टीप्लाई? तो पहले ये, चूंकि ये 100 नहीं था, ये 100 का 3 गुना था, तो इधर पहले 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना आएगा? 4 तियां 12 और 4 तियां 12 और 1 13, 3 तियां 9 और 1 10, और अब आपको 4 जोड़ना है, तो ये आएगा 103684। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपको क्या करना है, जो कैरी है वो सबसे लास्ट में, जैसे आपको निकालना है 289 का स्क्वायर, तो इसका करके दिखाओ आप लोग। 289 का स्क्वायर, 289 का स्क्वायर, 289 का स्क्वायर। अरे भाई रुक जाओ, 252 349 वालों रुक जाओ, अभी सब बताएंगे। बताइए। हाँ याद तो करना है, याद बिना उनके काम ही नहीं चलना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, तो ये बेस वैल्यू 300 मानेंगे, 300 से कितनी कम? 11 कम। 300 से कितनी कम है? ये 11 कम। 300 से कितनी कम है ये संख्या? 11। तो दोस्तों 11 का स्क्वायर 121, एक यहां जुड़ेगा, इसमें से अब 11 घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7 और ये 2। अब यहां पर इसकी पहले 3 से गुणा होगी, ये 300 है ना, तो 3 से गुणा, तो कितना आएगा ये? यार ये चल क्यों नहीं रहा है? 8 तियां 24, 27 तियां 81 और 2 83, और एक अब जोड़ेंगे लास्ट में, तो ये आएगा 835 21, 835 21। ठीक, चलिए अब दोस्तों जो आप लोगों के डाउट थे, जैसे आपने कहा 252 का स्क्वायर, तो यहां पर हम 300 को मानेंगे तो 300 से 48 कम है, तो 48 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, दिक्कत आएगी। 200 को मानेंगे 200 से 52 ज्यादा है, तो यहां पे भी दिक्कत, तो हम यहां पे कितना माने? आप ही बताओ कितना माने? यहां पर मानो आप इसमें 250 को बेस वैल्यू 250, तो 250 से ये कितनी कम या ज्यादा? 2 ज्यादा। 2 का स्क्वायर 04 और इसमें 2 जोड़ दो 254, और दोस्तों ये 250 जो ये 250 है, ये 100 का कितना है? 2.5 गुना। तो अगर आप इसकी 2.5 से गुणा करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये 250 जो है वो 100 का कितना है? तो 5/2 गुना। जैसे ऐसे करा करो, 250 जो है अगर 100 की कंपेयर करें, तो अगर 100 की तुलना में देखें तो ये कितना है? 2.5 गुना।
ढाई का मतलब होता है 5/2। अभी मैं और बताऊंगा, ढाई का मतलब होता है 5 का आधा, तो इसके 5/2 से गुणा कर दो। ये वाली अप्रोच लगानी है। तो बात वही है सेम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और ये आ जाएगा कितना 5 सत्ते 35 और 12 पंजे 60, 3 63। तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे अभी एक बच्चे ने कहा था कि 348 का बताइए स्क्वायर, तो देखो यहां पर ये बेस वैल्यू 350 मानो, 350, तो 350 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0,4। अब इसमें से 2 घटाएंगे 346 आएगा, और 350 100 का 3.5 गुना है, 3.5 गुना है। 350 100 का कितना गुना है? 3.5। इसको 100 से भाग दोगे तब भी 3.5 का मतलब होता है 7 का आधा, तो इसकी 7/2 से गुणा कर देंगे। यानी पहले 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, अब 7 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा कितना 7 तिया 21, 17 सत्ते 119 और 2 121। ये आ गया आपका। तो अभी समझ में आप सभी के आ गया होगा, अभी समझ में आ गया होगा। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत अब हो रही होगी किसी भी बच्चे को। अप्रोच आप समझ गए, कॉमन ही अप्रोच है। समझ में आ गई बात यहां तक? वही चीज है जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। जैसे 348, 350 को बेस वैल्यू मानो। बहुत बढ़िया, कई लोगों को आ गया है, कई लोगों को नहीं आया है। ध्यान से देखिएगा सभी साथी। तो यहां पर 350 से कितनी कम है? ये 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर इधर 4, और इसमें 2 कम थी तो 346 लिख दिया। अब 350 की 100 से तुलना करो। 350 100 का कितना गुना होता है? 3.5 गुना, 3.5 टाइम्स होता है। 3.5 का मतलब 7/2 होता है। 3.5 7 का आधा होता है, तो 7 के आधे मतलब 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो। सब कुछ वही है। हाँ बिल्कुल इजी है, इजी है, इजी है, बट आपको स्क्वायर याद होने चाहिए एटलीस्ट 35, और ज्यादा से ज्यादा आप 50 तक कर लें तो और ही अच्छी बात है। हाँ, अब दोस्तों मैं आपको यहां पर मास्टर ट्रिक बता रहा हूं, और ये ट्रिक के ना, ये ट्रिक नहीं है कुछ, ये बस ये अप्रोच है a+b के स्क्वायर वाली। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये ट्रिक ब्रिक नहीं है, ये बस a+b का होल स्क्वायर की अप्रोच है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको निकालना है 92 का स्क्वायर, तो आप लास्ट डिजिट को, इसको 2 भागों में बांट दो, इसको b और इधर जो भी बचा इसको a, इसको क्या मान लो a। ठीक है, तो यहां पर आप जरा मेरी बात को समझेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 2 डिजिट में लिखना है। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर या यहां लिख देता हूं, 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर आ गया 4, यहां तक। अब आपको क्या करना है, ये स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, अब 2ab और लेना है ना। अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 9 दूनी 18 गुणा 2, 18 गुणा 2 कितना आ जाएगा 36। एक डिजिट छोड़कर, यहां पर लास्ट वाली डिजिट छोड़कर फिर लिखना है, ये वाली छोड़कर फिर लिखना है, तो ये कितना आ गया आपका 8464, 92 का स्क्वायर। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको निकालना है, अब यहां पर ये वाली ट्रिक लगाना बेवकूफी है, यहां पर आपको इसी से करोगे तो ज्यादा बेहतर है। क्या? यहां पर अगर आप इससे करोगे, 100 से कितनी कम है? 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, इसमें से 8 घटा दिया तो कितना आ गया 84। तो यहां पर ये बेटर है ना कि ये। तो यहां पर ये इस जो भी ये बेस मेथड ट्रिक है, इसकी बड़ी संख्याओं में यूज कर सकते हो। जैसे आपको 212 का स्क्वायर निकालना है, 212 का बड़ी संख्याओं में, मतलब एक तरीके से 125 से बड़ी संख्याओं में इसका आप यूज कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा ऐसा है जो ये कह रहा है कि सर मैं सुबह से लगातार पढ़ रहा हूं, अब बहुत हो गया, अब कल पढ़ा देना, तो मैं आपको यही कहूंगा कि भाई अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, है ना, और मैथ्स को आप बहुत ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। मैं तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास रखूं डेली की, क्योंकि ज्यादा अगर आपको मतलब मुझे कम लगता है 1 घंटा, तो मैंने सोचा था, लेकिन वहां से यह है कि नहीं चलो 1 घंटे की ही क्लास लेनी है। और आप 1 घंटे में भी ये कहोगे कि सर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा।
आप बाद में पढ़ लेना, है ना, आप बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आपके दिमाग में ज्यादा चीजें हो गई हैं तो बाद में लेक्चर को ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको कंप्लीट करके आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करूंगा, ठीक है। आइए जरा ध्यान से देखिए। तो मैंने क्या कहा, दो पोर्शन में बांट दो, लास्ट डिजिट को अलग रखना है, इसको ए इसको बी, मतलब लास्ट डिजिट को बी मानना, जो भी बचे उसे ए मानना है, ठीक है। आइए जरा, ए का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441, 2 का स्क्वायर 4, 21 दूनी 42 दूनी 84, एक डिजिट लास्ट वाला इसको छोड़कर फिर भरना है। 21 दूनी इन दोनों की मल्टीप्लाई, 21 दूनी 42 दूनी 84, 2ab। अरे कुछ नहीं यार, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, 2ab को नीचे लिख रहे हैं बस, ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर, 2ab को नीचे एक संख्या छोड़कर, ठीक। तो ये कितना आ गया, 4 4 9 4 4। समझ में आई बात, क्लियर है। एक बच्चे ने कहा था 289 का बता दो सर, 289। तो यहां पर इसको देखो, दो भागों में बांटो, 28 का वर्ग कितना होता है, अभी तुम्हें यही नहीं पता होगा तो काम नहीं चलेगा, 784। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 9 8 72, और 9 दूनी 18 7 25, 252, और 252 का दुगना कर दो, कितना आ जाएगा, 504। कितना आ जाएगा, 504। तो देखो ऐसे लिखना है, 405, ये वाला प्लेस छोड़ देना है, इसके नीचे, एक के नीचे वाला जोड़ दो, 8 4 12 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 8 5 13 हासिल लगा 1। तो ये आ गया आंसर। चलिए ये भी अच्छी है। मैं तो कह रहा हूं आप अगर 125 से ज्यादा संख्याओं का स्क्वायर निकालो तो ये वाली ट्रिक यूज कर, ठीक है, क्लियर। 125 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालो तो इस ट्रिक को यूज करो। तो अभी जिन बच्चों को समझ में कम आया या जो बच्चे बाद में जुड़े थे क्लास में, मैं उनसे कहूंगा लेक्चर को दोबारा से लो, और ठीक है। अमित कह रहे हैं कि सर पूजा को समझ में नहीं आया, बेटा तुम अपना ध्यान रख लो, है पूजा की बाद में सोच लेना, तुम कभी तुम्हारी आरती उतारे अभी हम, हैं, पूजा को समझ में नहीं आया। चलिए तो यहां तक रखते हैं आज के सेशन को। जो लोग बाद में जुड़े हैं या जो लोग बीच में जुड़े हैं, खासकर जो बच्चे बीच में जुड़ते हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि स्टार्टिंग मतलब शुरुआत से ही लेक्चर को लोगे तभी चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बोर्ड पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।